तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। तो जैसा कि जैक बोर्ड 2026 क्लास 10 का लगभग जो सारा एग्जाम पार हो चुका है और बस हमारा आखिरी सब्जेक्ट बचा है संस्कृत। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि संस्कृत में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है या तो संस्कृत के जो ब्लूप्रिंट किस प्रकार से है। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा कि जो किसी टॉपिक के बारे में कि उसको एग्जाम में लिखना किस प्रकार है। अगर आपको भी टेंशन है कि सर संस्कृत में हम पास करेंगे कि फेल करेंगे, तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और इसके बाद जितना भी संस्कृत का वीडियो आने वाला है सारा का सारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपका संस्कृत में भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे संस्कृत का ब्लूप्रिंट के बारे में। तो सबसे पहली बात, जिस प्रकार ऑल सब्जेक्ट में एग्जाम होता है 30 + 50 + 20, तो सेम संस्कृत में भी इसी प्रकार एग्जाम होगा। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। और जिस प्रकार सभी सब्जेक्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और मेरा जो सेक्शन डी के रूप में बटा हुआ रहता है, तो इसमें तो ऑब्जेक्टिव आएगा 30 को, सेक्शन बी में मेरा 2 मार्क्स का लिखना रहता है 6 को, दिया रहेगा मेरा 8 को। कौन बच्चा लिख के आया है 8 को इंग्लिश में सेक्शन बी में? ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार नहीं कीजिएगा, आपका एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, ग्रुप में मैसेज करेंगे सर हम 8 को में से 8 को लिख लिए, तो क्या मेरा मार्क्स कट जाएगा? कोई बच्चा पूरा सा अच्छा टीचर रहेगा तो कटेगा, अच्छा टीचर रहेगा तो मार्क्स दे देगा, और अगर खराब टीचर रहेगा तो मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा टीचर हो या खराब टीचर हो आपका मार्क्स कटेगा, आप रूल को फॉलो नहीं किए हैं। सेक्शन सी में मेरा रहेगा 3 मार्क्स का लिखना है 6 को, दिया रहेगा 8 को, और सेक्शन डी में मेरा 5 मार्क्स का लिखना है 4 को, दिया रहेगा मेरा 6 को। जिस प्रकार और सब्जेक्ट में होता है सेम रहेगा 30 + 50 + 20, और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा 30 को लिखना है, इसमें OMR नहीं मिलेगा। 2 मार्क्स वाला लिखना हमको 6 को, दिया रहेगा 8 को, 3 मार्क्स का लिखना है 6 को, दिया रहेगा 8 को, 5 मार्क्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन हमको लिखना है 6 को, दिया रहेगा 6 को, सर लिखना है 4 को, दिया रहेगा 6 को। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आप पहले जानेंगे कि हम सेक्शन ए में किस प्रकार पूछेगा, सेक्शन बी में किस प्रकार पूछेगा, फिर जानेंगे इसी वीडियो में सेक्शन जो मेरा सेक्शन डी है या जो मेरा सेक्शन सी और डी है उसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात आता है मेरा सेक्शन ए। इसमें आएगा मेरा 1 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, 30 को मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और अभी तक आप लोग जितना भी सब्जेक्ट का एग्जाम दिए सबसे इजी आपका संस्कृति है। ठीक है, उस आप चाहेंगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स संस्कृत में ला सकते। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जो मेरा बोर्ड क्वेश्चन नंबर, जो मेरा एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक और मेरा क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक, तो 1 से 4 तक मेरा रहेगा अपठित गद्यांश और 5 से 8 तक मेरा रहेगा पठित गद्यांश। गद्यांश कहने का मतलब होता है पैसेज। जिस प्रकार हिंदी में आप लोग लिखे हैं, इंग्लिश में आप लोग लिखे हैं कि कोई कहानी जैसा दिया रहेगा, उसके अंदर से क्वेश्चन बना के दिया रहेगा। ठीक है, उसका आंसर ऊपर से खोज के आपको लिखना है। तो 1 से 4 तक रहेगा आपका अपठित गद्यांश और 5 से 8 तक रहेगा आपका पठित गद्यांश। और पठित मतलब जो आपका बुक के बाहर से आएगा, जो आपका लेसन में नहीं रहेगा, चैप्टर में नहीं रहेगा। और पठित गद्यांश मतलब जो आपका बुक के अंदर का रहेगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए जो पठित गद्यांश है वो भी अपठित ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने साल भर संस्कृत का बुक ही नहीं खोला है। ठीक है, कौन कौन बच्चे संस्कृत का बुक नहीं खोले कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 से लेके 12 तक मेरा रहेगा श्लोक। ठीक है, संस्कृत का कोई श्लोक दिया हुआ रहेगा, फिर उसका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, फिर उसका आंसर लिखना है। एकदम पैसेज जैसा ही रहेगा, श्लोक लिखा रहेगा। ठीक है, हाँ, उसके नीचे उसका क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर को आपको बनाकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर मेरा जो 13 से लेके 16 तक मेरा रहेगा नाटक जैसा। ठीक है, इसको बोलते हैं संवाद। 2 आदमी बात कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी नाम का कोई आदमी बात कर रहा है। मान लीजिए कि कोई भी आदमी होगा दो, तो ए कुछ बात कर रहा है, उसका रिप्लाई मान लीजिए कि बी दे रहा है, फिर ए कुछ बोल रहा है, फिर बी उसका रिप्लाई दे रहा है, ए कुछ बोल रहा है, बी इसका रिप्लाई दे रहा है, ए कुछ बोल रहा है, बी कुछ रिप्लाई दे रहा है। तो ए और बी में से ही जो आपका क्वेश्चन बना के पूछेगा कि कौन सा सवाल कौन क्या है या तो कौन सा उत्तर कौन दिया है। ठीक है, ये भी एकदम ईजी है। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक आपको प्रश्न बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, प्रश्न बनाने के लिए बोलेगा मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मान लीजिए कि सेंटेंस दिया रहेगा मैं आम खाता हूं, संस्कृत में अहम आम्रम खादते। ठीक है, तो इसको प्रश्न बना के लिखना, आपका डैश दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और उस जो डैश दिया रहेगा उसी को प्रश्न बना के अहम किम खादते, मतलब मैं क्या
खाता हूँ। ठीक है, मैं आम खाता हूँ, उसको क्वेश्चन बनाकर क्या कहूँ, मैं क्या खाता हूँ। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा। अहम विद्यालयम गच्छति, हम विद्यालय जाते हैं। अहम के गच्छति, कहाँ गच्छति, कहाँ जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 17 से लेके 20 तक आपको क्या आएगा, प्रश्न बनाने के लिए पूछेगा। ठीक है, 21 से लेके 24 तक आपको क्या रहेगा, संधि विच्छेद। अरे ये तो सबसे इजी है, एकदम हिंदी की तरह ही है। दो गो वर्ड को मिला के आपको एक नया वर्ड बनाना, जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। उसी प्रकार आपको दिया हुआ रहेगा ए प्लस बी के रूप में, उसमें जो बनेगा उसको लिखना है। ठीक है, और इसी का उल्टा होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 27 तक, संयोज्य विभाज्य। मतलब क्या होगा ना, एक वर्ड दिया रहेगा और उस वर्ड को तोड़ के लिखना है। 21 से 24 मेरा इस तरह आएगा, विद्या प्लस आलय, हमको क्या लिखना है, विद्यालय। ठीक है, जो मेरा 21 से 24 तक मेरा इस तरह रहेगा, विद्या प्लस आलय दिया रहेगा, इसको लिखना है। और मेरा जो क्वेश्चन नंबर 25 से 27 क्या रहेगा, विद्यालय लिखा हुआ रहेगा और उसको इस तरह तोड़ के लिखना है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, एकदम इजी रहेगा, आराम से लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। और मेरा क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक मेरा फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। उसमें आपको क्या भरना है, अव्यय पद को भरना है। ठीक है, जिस प्रकार हिंदी का व्याकरण में भरे हैं सेम उसी प्रकार आप कोशिश कीजिएगा कि जो मेरा संस्कृत है उसके अव्यय को भर ले, एकदम इजी रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये मेरा सेक्शन ए खत्म हो गया। जो मेरा सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सेक्शन ए मेरा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव होगा। सेक्शन बी सी और डी मेरा क्या रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो सेक्शन जो मेरा बी रहेगा, इसमें मेरा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिखना है। क्या दिया रहेगा, 8 गो दिया रहेगा, 8 को लिख रहा है हमको, कोई भी 6 को। ये जो मेरा 8 क्वेश्चन है वो भी 4 भाग में बटा हुआ रहेगा, गद्यांश, गद्यांश, श्लोक और नाटक। ठीक है, नाट्यांश मतलब होता है नाटक संवाद। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 31 से 32 तक मेरा क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा। 33 से 34 मेरा क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा। ठीक है, फिर 35 से 36 का कोई संस्कृत का श्लोक रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, नाटक रहेगा। तो जिसमें से आपको टोटल क्या लिखना है, 6 क्वेश्चन लिखना है। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 2 2 2 मेरा 8 क्वेश्चन हो गया। तो 8 में से जो आपको इजी लगे कोई भी 6 का आंसर लिखना है। ठीक है, सबसे आसान रहेगा मेरा नाटक वाला टो और श्लोक वाला टो, और गद्यांश में मेरा क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो इस प्रकार आपको यह पता चलेगा कि मेरा सेक्शन ए में क्या रहेगा, सेक्शन बी में क्या रहेगा। फिर अभी हम जानेंगे कि सेक्शन सी में क्या रहेगा, सेक्शन डी में क्या रहेगा, और फिर जानेंगे कि किस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम और सेक्शन सी और सेक्शन डी को उतारते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो मेरा सेक्शन सी है उससे मेरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना रहेगा, 6 को दिया रहेगा 8 गो। और जो मेरा सेक्शन डी है लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला लिखना है, 4 गो दिया रहेगा मेरा 6 गो। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जो मेरा सेक्शन सी में मेरा क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक पूछेगा। तो इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मेरा 47 से लेकर 52 तक जो मेरा सेक्शन डी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 में मेरा क्या पूछेगा, श्लोक पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में मेरा पूछेगा, श्लोक पूछेगा। श्लोक दिया हुआ रहेगा, उसका संस्कृत में भावार्थ दिया हुआ रहेगा। ऊपर वाला श्लोक से नीचे वाला जो श्लोक रहेगा उसमें 3 को फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला को देख के नीचे भरना है, सबसे इजी रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स आपका एक कहानी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और उसी कहानी के नीचे फिर उसका भावार्थ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ रहेगा तो ऊपर से खोज के नीचे लिख लेना है। मेरा क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, और सबसे पहला जो वीडियो आएगा क्वेश्चन नंबर 49 का ही आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, काल बोधक शब्द लिखने में आपको टाइम देखना है, संस्कृत से टाइम लिखना है। इसमें भी आपका 1 2 3 को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 1 2 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछेगा टाइम देखने के लिए। संस्कृत से मान लीजिए कोई टाइम दिया हुआ रहेगा, जैसे 12:15 हो रहा है, या तो 4:30 हो रहा है, मान लीजिए 3:15 हो रहा है, तो इसका टाइम संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, वो सबसे पहला वीडियो इसी टॉपिक पर आएगा। जो मेरा क्वेश्चन 42 रहेगा वो मेरा क्या आएगा, वाच्य आएगा। क्या आएगा, वाच्य।
आएगा। ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 43 मेरा क्या आएगा, संशोधन करने के लिए आएगा। कोई रॉन्ग मतलब गलत वाक्य दिया हुआ रहेगा, उसको सही करके आपको लिखना है। जो मेरा क्वेश्चन 44 आएगा वो मेरा क्या आएगा, समास विग्रह आएगा। डैश वाच्य आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, जिसमें आपको क्या करना है, वाच्य को भरना है। तो जो मेरा 43 में वाक्य को संशोधन करके लिखना है, 44 में क्या है, समास विग्रह करके लिखना है, तोड़ के लिखना है। ठीक है, आपका किसी का भी एक सेंटेंस लिखेगा और उसके नीचे एक वर्ड के नीचे आपको लाइन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, रेखा का हुआ रहेगा, और उसको समास विग्रह करना है। 45 में क्या मिलान रहेगा। ठीक है, समानार्थक सब समानार्थक पद, जो मेरा समान समान पद है उसका क्या करना पड़ेगा, मिलान चिन्ह करना पड़ेगा। मेरा जो 46 में मेरा रहेगा 3 क्वेश्चन, उसमें से मेरा विशेषण छाटने के लिए आएगा, एक विशेष छाटने के लिए आएगा, मेरा क्या कर्म छाटने के लिए आएगा। तो विशेषण मतलब होता है जो किसी चीज का विशेषता बताता है, विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, और कर्म कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसका बनेगा कर्म कहेंगे। तो ये मेरा सेक्शन सी हो गया। जो मेरा सेक्शन डी में मेरा आएगा 47 नंबर वाला क्वेश्चन क्या रहेगा, पत्र दिया रहेगा। और पत्र में मेरा फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, उसका ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, 10 गो पत्र दिया हुआ रहेगा, और पत्र का मेरा 10 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और 10 गो ऑप्शन की जगह पर 10 को जाकर भर देना है, जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा, मतलब हाफ मार्क्स मिलेगा, 1/2 मार्क्स करके मिलेगा। ठीक है, 48 मेरा क्या रहेगा, आपका चित्र दिया हुआ रहेगा, एक फिगर छपा हुआ रहेगा, और उस चित्र से आपको 5 को वाक्य बनाना है, किससे, संस्कृत से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा खेल रहा है तो बालक का क्रीडस, नदी बह रहा तो सरिता बहती। अब अगर नहीं भी लिखने सकेगा तो हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं लिखने सकेगा तो ठीक है, लिखने सकेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और नहीं भी लिखने सकेगा तो आप थोड़ा मोड़ा संस्कृत जानते ही होंगे, उसको हिंदी में लिख लीजिएगा, वो चंद्र बिंदु विसर्ग खाली लगा दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, मेरा गारंटी। और आपको संस्कृत नहीं आता है तो करना है। ठीक है, आप उसको हिंदी में वाक्य बना के चंद्र बिंदु विसर्ग, ठीक है, लगा देना है। ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन 49 रहेगा, मेरा क्या रहेगा, निबंध रहेगा। ठीक है, उसका संकेत बिंदु दिया हुआ रहेगा। ठीक है, देखिए मेरा 52 में क्या रहेगा, मेरा निबंध दिया रहेगा, उसका संकेत बिंदु दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और जो संकेत बिंदु दिया रहेगा उससे आपको 5 गो, पर यहाँ पर भी क्या है, 5 गो संस्कृत में वाक्य बनाना, 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो संस्कृत में नहीं सकेगा तो हिंदी में बना लीजिएगा और तीत अंत जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तीत अंत सी तथा आमे आवो आमा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका प्रश्न निर्माण पूछेगा, जो आपको बोले तो क्वेश्चन बनाना है ऑब्जेक्टिव में, उसी प्रकार आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आपको अंडरलाइन क्या रहेगा, रेखा क्या रहेगा, उसको संस्कृत में क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये भी सिखा देंगे। और जो मेरा 51 में मेरा 5 जो क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 1 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नहीं भी याद कीजिएगा तो यहाँ पर पत्र लिख लीजिएगा, यहाँ पर चित्र से बना लीजिएगा, यहाँ पर निबंध लिख लीजिएगा, यहाँ पर निबंध लिख लीजिएगा, हो गया। यहाँ प्रश्न निर्माण कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको लिखने के लिए हो गया। अब यहाँ पर भी आपको देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन 46 सीख जाइएगा, 45 सीख जाइएगा, 44 सीख जाइएगा, 43 सिखा देंगे, 42 सिखा देंगे, और ये तो गारंटी सबसे पहले सिखाएंगे। अगर 39 और 40 छोड़ भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम तो फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे आपका 41 बोर्ड क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और उसके बाद आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।